स्टूडेंट वेलकम टू लर्न विथ बादल। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि किस तरह से पिछले लेक्चर में आपको हम एक्सरसाइज 2.2 का ये बताया था। उसमें हमने आपको क्वेश्चन 11 से 17 तक करवा दिए। अगर उसमें हमने आपको बहुत सारी चीज़ बताया और अगर वो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो था, आप उसे ज़रूर जाकर देखें। उसमें हमने बहुत सारा चीज़ बताया। आज हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो अब अगला टॉपिक है उससे आगे अब जब आप बढ़ेंगे तो उससे आगे आपको मिलेगा डिजिबिलिटी टेस्ट। यानी डिजिबिलिटी टेस्ट क्यों आया? देखिए, सबसे पहले डिजिबिलिटी टेस्ट आने का मकसद यह था कि जब मैथमेटिशियन छोटे छोटे संख्या को तो अगर डिवाइड करने की बात थी, छोटी संख्या को डिवाइड करने की बात थी, तब तो हम इजी से डिवाइड कर सकते थे। परंतु जब बड़ी संख्या आने लगी तो उसे डिवाइड करने में दिक्कत होने लगी। अब अगर कोई एक छोटी सी संख्या से डिवाइड करनी हो एक बड़ी संख्या को, और उसे हम इतना देर लगाएंगे तो इससे बहुत सारे मैथमेटिशियन को दिक्कत होने लगी सॉल्व करने में। तो मैथमेटिशियन ने सोचा कि क्यों ना हम कोई रूल बनाते हैं या कोई रूल से पता करते हैं कि कौन सी संख्या किस संख्या से एग्जैक्टली कम्प्लीटली डिविजिबल होगी। इसके लिए ही आया एक डिविजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें हम 2 से 11 तक की संख्या को डिजिबिलिटी टेस्ट के तहत देखेंगे कि किस तरह से आप पता कर सकते हैं कि कोई संख्या कब पूर्णतः कम्प्लीटली डिवाइड होगी, अब कब कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगी। तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है इसमें टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी बाय 2। यानी कोई संख्या 2 से कब डिविजिबल होगी, कोई संख्या 2 से कब डिविजिबल होगी। इसके लिए हम लोग लाए हैं कि डिजिबिलिटी टेस्ट करेंगे कि 2 से कब कोई संख्या डिविजिबल होगी। तो देखिए, यदि किसी संख्या के, मानिए कोई संख्या है, कोई नंबर है, यदि उसका 1 डिजिट 1 प्लेस पर जो डिजिट है, 1 प्लेस पर जो डिजिट है, 1 प्लेस पर जो डिजिट है, यदि वह 1 प्लेस पर जो डिजिट है, यदि वह 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो वह पूरी संख्या 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगी। मेरा कहने का सेंस यह है कि एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं एक संख्या, जैसे 2 3 5 7 0। तो हम यह एक बड़ी संख्या है, हमें इससे पता करना है कि यह 2 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। इसके लिए हम इसके 1 प्लेस पर स्थित 1 प्लेस पर जो डिजिट है उसको हम देखेंगे। यदि वह 1 प्लेस पर स्थित संख्या, स्थित नंबर जो है 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 या 8 रहे, तो वह संख्या 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगी। यह संख्या 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा तो हम लोग चेक करके दे सकते हैं। 2 से डिवाइड कीजिएगा, 2 3 5 7 एंड 0, 2 1 जा 2, कैंसिल 3, 2 1 जा 2, 1, 2 7 जा 40, 1 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। देखिए, कम्प्लीटली डिविजिबल है कि नहीं। इसी तरह से यदि किसी संख्या के अंत में 0 आएगा या 1 प्लस पर, लेकिन सबसे पहले यदि कोई नंबर आपको चेक करना है कि वह 2 से डिविजिबल होगा, इसके लिए आप सबसे पहले देखिएगा कि उसके 1 प्लेस पर स्थित डिजिट कौन कौन सा। यदि 1 प्लेस पर स्थित डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 होगी, तो वह संख्या पूरा नंबर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ये आपको इसमें भी कह रहा है। आप लोग अगर बुक में भी देखिएगा तो यही लिखा देगा, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ इट्स वंस डिजिट 0 2 4 6 8। यानी कह रहा है एक नंबर अगर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, यदि उसके 1 प्लेस पर स्थित डिजिट 0 2 4 8 6 या 10 या 8 होगी तब।
अब हम लोग बड़ा से बड़ा संख्या को, इससे मैथमेटिशियन को यह फायदा हो कि अब एक बड़ा संख्या भी अगर होगी, ये तो छोटी संख्या थी, लेकिन अब एक बहुत बड़ा संख्या अगर हम लेंगे तो उसका सिर्फ वंस प्लेस एक ही डिजिट को देखना पड़ेगा कि वह 2 से डिविजिबल है या कि नहीं है, ये वो संख्या पता चल जाएगी। तो हम लोग 2 से देख पाएँ कि 2 से डिविजिबल कब होगी, यदि किसी संख्या के यदि कोई एक नंबर, कोई भी बहुत बड़ा नंबर होगी, यदि उसके वंस प्लेस पर कौन कौन संख्या होगी, या तो 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, ये 3-4 संख्या, या तो 0 हो जाए, ये 4 संख्या होगी वंस प्लेस पर। कोई भी बड़ा संख्या, जितनी बड़ी संख्या हो, अगर वो उसके वंस प्लेस पर डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होगी, तो वह संख्या, वह पूरी संख्या, जिससे हम इसमें सिर्फ वंस प्लेस पर देखें कि 0 है, तो यह पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होगा। उसी तरह से अगर वंस प्लेस पर अगर किसी दूसरी संख्या हो और कोई दूसरा नंबर हो जिसके वंस प्लेस पर 2 होगा, तो वह भी 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। यदि वंस प्लेस पर कोई दूसरा संख्या हो जिसके वंस प्लेस पर 4 हो, तो वह भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। उसी तरह से 6 हो तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, 8 हो तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। अब हम लोग देखते हैं कि कोई संख्या 3 से कब डिविजिबल होगी। 3 से, अब इसके लिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3 बाई 3, कोई संख्या 3 से कब कम्प्लीटली डिविजिबल होगी। तो इसके लिए कहता है कि यदि कोई संख्या 3 से डिविजिबल होगी, 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगी, यदि संख्या के उसका जो डिजिट है, संख्या में जितनी डिजिट होगी, इस सबका डिजिट सब डिजिट का सम करके अगर 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो वह संख्या, पूरी संख्या 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगी। इसका एग्जाम्पल हम बताते हैं कि आपको इसका एग्जाम्पल कौन से होगा। जैसे 2, 4, 5, 7, अगर हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक लंबा समय लगेगा, परंतु अगर हम इसके डिजिट का सम करके देखें कि उसका डिजिट का सम अगर 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो यह पूरी संख्या भी 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगी। तो हम इसको करके देखते हैं कि इसका डिजिट का जो सम है वह 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो देखिए 2 + 4 + 5 + 7, तो 6 और 6, 5, 11 और 7, 18। तो 18 देखिए 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। 3 6 जा 18, 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल, तो यह एक पूरी संख्या भी 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। यदि कोई संख्या को टेस्ट करना है कि वो संख्या 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे फर्स्ट बात को याद रखेंगे। तो उसके लिए आप सबसे पहले उस संख्या में स्थित, उस संख्या में पाई जाने वाली सभी डिजिट को सम कीजिए और सम करके देखिए कि यदि वह 3 से डिविजिबल है, तो वह पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। तो इसका एग्जांपल हमने बताया कि अब इसका सम किया तो 18 आया, तो 18 3 से डिविजिबल, यानी ये पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। यदि विश्वास नहीं है तो हम लोग इसका देख सकते हैं कि यह 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। 3 8 जा 24, 5, 3 1 जा 3, 2 7, 3 9 जा 27। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट लाने से यही फायदा हुआ कि एक बड़ा संख्या को कम समय में, बहुत कम समय, एकदम शॉर्ट सा, सिर्फ अगर हम इसको पूरा डिवाइड करके देखते हैं कि यह 3 से डिविजिबल है, तो ये एक लंबा समय लगता है। परंतु इसका अभी एक डिविजिबिलिटी टेस्ट आया है, जिसके कारण हम इसमें पाए जाने वाले सभी डिजिट को सम किए और देखें कि यदि वह 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल हो। इससे हमारा मैथमेटिक्स आसान होगा। इसलिए मैथमेटिशियन ने डिविजिबिलिटी टेस्ट लाने का प्रयास किया और मैथ्स बोलना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी मैथ आसान हुई। उसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं कि 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के क्या रूल है। 4 से डिविजिबिलिटी, कोई नंबर कब 4 से डिविजिबल होगी। तो 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का एक शॉर्ट तरीका यह है कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल होगी यदि, देखिए कोई एक नंबर है, मान लीजिए उसमें बहुत सारे डिजिट होंगे, बहुत सारे एक नंबर है तो उसमें बहुत सारे डिजिट होगी। तो आपको हर एक डिजिट को नहीं देखना है, सिर्फ वंस प्लेस पर डिजिट को देखना और 10th प्लेस पर देखना है, 10th प्लेस पर देखना है। यदि वंस प्लेस और 10th प्लेस पर स्थित डिजिट, ये दोनों डिजिट से जो संख्या बनेगी, अगर ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो यह एक पूरी जो नंबर होगी, यह भी एक 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल।
फोर्स डिविजिबिलिटी टेस्ट का यह रूल है कि सबसे पहले एक संख्या जितनी बड़ी संख्या हो, वह छोटी हो बड़ी हो, आप किसी भी संख्या को फोर्स डिविजिबिलिटी टेस्ट करके देख सकते हैं। यदि उसके वंस प्लेस पर स्थित नंबर, वंस प्लेस पर स्थित नंबर और टेंस प्लेस पर स्थित नंबर से बने नंबर, ये दोनों से बने नंबर, ये तो डिजिट है, और इस डिजिट से बने नंबर अगर फोर से डिविजिबल होगी तो यह पूरी संख्या भी फोर से डिविजिबल होगी। इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल चलते हैं और देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है। तो 4 6 2 4 देखिए, और इसके वंस प्लेस पर 4 है और टेंस प्लेस पर 2 है, तो हम लोग देखते हैं कि 24 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 24 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 4 से डिविजिबल होगा। तो 4 6 जा 24, तो यह 4 से डिविजिबल, यानी कहने का मेरा सेंस हो गया कि 4 6 2 4 भी 4 से डिविजिबल होगा। यदि विश्वास नहीं है तो आप 4 से डिविजिबल करके देख सकते हैं। 4 1 जा 4 6, ये तो कैंसिल हो गया। 4 1 जा 4 2 2, 4 5 जा 20 और 2 4 4 6 जा 24, 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। अब देखिए इससे क्या हुआ कि आप एक बड़ा संख्या को कम समय में ही टेस्ट करके देख सकते हैं कि वह 4 से डिविजिबल है या नहीं है। उसी तरह से आप एक नंबर को और भी नंबर ले सकते हैं। इसमें सिर्फ फोर डिविजिबिलिटी टेस्ट यही कहता है कि यदि आप एक नंबर को देखते हैं तो उसके वंस प्लेस और टेंस प्लेस पर स्थित डिजिट को देखें और उससे बने नंबर यदि 4 से डिविजिबल है तो वही एक पूरी संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी। मैंने आपको दिखाया कि अगर 4 6 2 4 को देखिए, वंस प्लेस पर 4 है और टेंस प्लेस पर 2 है, तो 1 प्लेस डिजिट और 2 प्लेस 10 प्लेस पर डिजिट, दोनों को जो एक संख्या 24 आए वह देखें कि 4 से डिविजिबल है। यानी कहने का मेरा सेंस हो गया कि 4 6 2 4 भी 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगी। यही बात यहाँ पर भी कर रही है। 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल के टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी टेस्ट of divisibility by 4, a number is divisible by 4 if the number formed by its digit in the tens and ones place is divisible by 4। तो इसका एग्जांपल हमने यह बता दिया। अब 5 से डिजिबिलिटी टेस्ट का रूल देखते हैं। 5 से डिजिबिलिटी टेस्ट का रूल देखते हैं कि 5 से डिजिबिलिटी टेस्ट का रूल क्या है। तो 5 से डिजिबिलिटी टेस्ट का रूल कहता है कि सबसे पहले आप एक नंबर लें, एक नंबर लें, उसमें बहुत सारी डिजिट होगी। आप एक नंबर लें तो इसमें बहुत सारी डिजिट होगी। यदि उसके वंस प्लस पर स्थित डिजिट, वंस प्लेस पर स्थित डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, वंस प्लेस पर स्थित डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वो संख्या कम्प्लीटली डिविजिबल होगी 5 से। अगर कोई संख्या 5 से डिविजिबल है कि नहीं है यह चेक करनी हो तो सबसे पहले उस संख्या के वंस प्लेस पर स्थित डिजिट को देखेंगे। यदि वह डिजिट 0 या 5 हो तो वह संख्या कम्प्लीटली 5 से डिविजिबल होगी। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। देखेंगे इसका वंस प्लेस पर 0 है, इसका मतलब यह 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगी। यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो आप डिविजिबल करके डिवाइड करके देख सकते हैं। उसी तरह से आप दूसरा एग्जाम्पल इसका लें तो दूसरा एग्जाम्पल में आप लोग 8 5 6 9 कुछ भी लिख दीजिए। सिर्फ वंस प्लेस पर स्थित डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो, वंस प्लेस पर स्थित डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो, और ऐसे संख्या ऐसे नंबर हमेशा 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल यही कहता है कि यदि कोई नंबर का वंस प्लेस पर स्थित डिजिट 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगी। आप देखिए इसका डिफिनेशन भी यही है और बुक में भी आप देख सकते हैं कि 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का डिफिनेशन देखते हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द वंस डिजिट इज 0 और 5। इसका मतलब कहने का सेंस यह है कि कोई नंबर 5 से डिविजिबल होगी यदि वह नंबर का वंस प्लस पर स्थित डिजिट 0 या 5 हो। उसी तरह से आप 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं कि 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट का क्या कहता है। तो कहता है कि 6 का डिविजिबिलिटी, यदि कोई एक संख्या है उसमें बहुत सारे डिजिट होगी, कोई एक नंबर है तो उसमें बहुत सारे डिजिट होगी, तो यदि बहुत सारे डिजिट होगी तो यह जो एक संख्या है ना, यदि वह 2 से डिविजिबल हो, कम्प्लीटली डिविजिबल हो, 2 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो और 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल। यदि कोई संख्या 2 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो और 3 से भी कम्प्लीटली, पर 1 से होनी चाहिए, यहाँ पर केवल 2 से ही नहीं बल्कि 2 और 3 दोनों से होनी चाहिए। यदि कोई संख्या, यदि कोई नंबर अगर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता था
3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। अभी कोई संख्या, अभी कोई नंबर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता था, 3 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल होता, तो वह संख्या 6 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगी। वो संख्या 6 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगी। 2 से भी होनी चाहिए और 3 से भी होनी चाहिए। 2 से और 3 से, या ये नहीं कि अगर 2 से है तो 3 से नहीं है, होनी चाहिए तो 2 भी होनी चाहिए उसमें, 2 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो जानी चाहिए और 3 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो जानी चाहिए। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो इसका एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल लिया। देखिए यार, सबसे पहले क्या 2 से डिविजिबल होगी क्योंकि इसके 1 प्लस पर 8 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। और 3 से डिविजिबल है कि नहीं तो देखते हैं। तो इसका डिजिट का सम करेंगे तो 6 + 4 10 हो जाएगा, 10 + 8 18 हो जाएगा। तो 18 तो 3 से डिविजिबल है, 18 3 से डिविजिबल है। तो 18 3 से डिविजिबल हमें कह सकते हैं 648 भी 3 से डिविजिबल हो गया। यानी यह 2 से भी डिविजिबल है और 3 से, दोनों से डिविजिबल है। यह 2 और 3 से डिविजिबल है, इसीलिए यह 6 से भी डिविजिबल होगी, क्योंकि आप इसे देख सकते हैं कि 6 से डिविजिबल है। तो 6 × 1 = 6 और 6 × 8 = 48। देखिए, अगर यह संख्या 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल थी, तो यह संख्या 6 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। उसी तरह से आप 7 के कम्प्लीटली डिविजिबिलिटी टेस्ट को भी देख सकते हैं कि कोई संख्या 7 से कब डिविजिबल होगी। तो 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का कहता है, 6 का हम लोग देख लेते हैं कि 6 का क्या कहता है। तो 6 में आप लोग देख सकते थे, द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 2 and 3। कहता है एक नंबर 6 से डिविजिबल होगी यदि वह नंबर 2 and 3 से, दोनों से कम्प्लीटली डिविजिबल होता। अब 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का टेस्ट भी देखते हैं कि 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होगी। तो 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल कहता है कि यदि एक नंबर हो उसमें बहुत सारी डिजिट होगी, तो बहुत सारी डिजिट होगी तो सबसे पहला इसका 1 प्लेस पर स्थित डिजिट को देखिएगा। तो 1 प्लेस पर जो स्थित डिजिट होगा उसका 2 गुना कीजिएगा, उसका 2 गुना कीजिएगा, और जो बाकी संख्या बचेगी 1 प्लेस को तो हटा देना है। सबसे पहले एक नंबर, एक कोई भी बड़ी संख्या हो या तो छोटी संख्या हो, एक नंबर 7 से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी, इस बात को पता करने के लिए सबसे पहले उसके 1 प्लेस पर स्थित डिजिट को देखिए और 1 प्लेस पर स्थित डिजिट को दोगुना कर लीजिएगा। उसके बाद वो उसके अलावा जो बचा संख्या है उसमें उस दोगुने संख्या को इस संख्या से माइनस कर दीजिएगा। अब माइनस करने के बाद जो संख्या आएगी यदि वह 7 से डिविजिबल होगी तो यह एक पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होगी। इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। माइनस करने के बाद अगर यह संख्या 7 से डिविजिबल हो या तो फिर या 0 आ जाए, तब वह पूरी संख्या, यह पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होगी। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, देखते हैं कि यह संख्या 7 से डिविजिबल हो पाती है या नहीं। तो सबसे पहले इसका 1 प्लस पर स्थित डिजिट को देखेंगे और इसका दुगुना करेंगे तो 1 प्लस पर स्थित डिजिट 6 है, तो 6 का दुगुना करेंगे तो 12 आएगा। उसके बाद इसको तो छोड़ देंगे और इसके अलावा जो बची संख्या है तो 793 है, तो 793 में फिर 12 को घटाएंगे, क्योंकि 6 × 2 = 12, इसके 1 प्लस पर स्थित डिजिट 6 है और इसका 2 टाइम्स करेंगे, यानी 2 गुना करेंगे तो 12 आएगा। तो उसके बाद जो संख्या बची हुई है 793 और इसमें घटाएंगे 12 को, तो हम लोग पाएंगे कि कितना आ रहा है 781 आ रहा है, 81 आ रहा है। तो देखते हैं कि 781 7 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर 7 से डिविजिबल होगी तो वह संख्या, अगर 7 से डिविजिबल होगी तब तो वह संख्या पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होगा, लेकिन अगर नहीं होगी तो नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं कि यह 7 से डिविजिबल नहीं है, यह पूरी संख्या 7936 7 से कम्प्लीट डिविजिबल नहीं है। अब एक और नंबर लेकर देखते हैं। देखिए इसको हम लेते हैं एक नंबर, तो सबसे पहले तो इसका 1 प्लस पर देखें तो 1 प्लस पर स्थित डिजिट 7 है, इसका 2 टाइम्स करेंगे तो 2 टाइम्स करेंगे तो 14 आएगा। उसके बाद को छोड़ देंगे, उसके बाद 7 को छोड़कर माइनस करेंगे तो 2 और 1, और इसके बाद देखेंगे कि 122 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है कि नहीं। 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल क्या कहता है। 8 से यदि आपको संख्या दी हुई है, यदि आपको चेक करना है कि 8 से कोई संख्या डिविजिबल है कि नहीं, 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का सिर्फ यही रूल कहता है कि यदि आपको कोई भी संख्या, एक बड़ी संख्या चाहे एक छोटी संख्या हो दी हुई हो, उससे आपको चेक करना है कि वह संख्या 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले आप लोग
देखेंगे कि संख्या के अंत में यदि अगर मानिए कि या कोई एक नंबर है, यदि कोई एक नंबर है जिसमें बहुत सारी डिजिट होगी, यदि डिजिट होगी तो इसके अंतिम से 3 डिजिट को देखिए। वंस प्लेस पर जो डिजिट है, टेंस प्लेस पर डिजिट है, 100 प्लेस पर जो डिजिट है उस 3 डिजिट को देखिएगा। यदि वह 3 डिजिट 0 है या जो यह तीनों डिजिट से बनी नंबर एक नंबर बनेगी, यह नंबर 8 से डिविजिबल हो तो यह एक पूरी संख्या ही 8 से डिविजिबल होगी, 8 से डिविजिबल होगी। जिसे हम देखते हैं कि यह 8 7 0 0 0, तो यह एक संख्या। आप देखिए सबसे पहले इसका 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस पर संख्या डिजिट देखेंगे तो वह तीनों ही संख्या 0 है। इसका मतलब कि इसका 1 प्लस 10 प्लस और 100 प्लस पर स्थित संख्या 0 है। इसका मीन्स यही है कि यह पूरी संख्या 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगी। और भी संख्या लेते हैं जैसे 9 8 152 तो इसके 1 प्लस और 10 प्लस और 100 प्लस पर स्थित डिजिट, तो 1 प्लस पर 2 है, 10 प्लस पर 5 है, 100 प्लस पर 1 है और तीनों से बना नंबर एक है 152। तो देखते हैं कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो यह 8 से डिविजिबल है क्योंकि 8 से करेंगे तो 8 1 जाइए 8 7 9 बार में 9 टाइम्स। और बाद देखिए ये तो 8 से डिविजिबल है, तो ये 8 से डिविजिबल है तो यह पूरी संख्या ही 8 से डिविजिबल होगी। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप इसे बाद में चेक कर सकते हैं। 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का यही रूल कहता है कि यदि आपको कोई एक बड़ी संख्या दी हुई हो तो उसके 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस पर स्थित डिजिट को देखिए। यदि उस डिजिट वह तीनों डिजिट 0 हो या 1 प्लस 100 प्लस 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस पर स्थित डिजिट तीनों 0 हो या तो तीनों डिजिट से बनी नंबर 8 से डिविजिबल हो तो वह पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल यही कहता है कि यदि कोई एक नंबर हो तो उस नंबर के 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस पर स्थित डिजिट को देखना। यदि वह तीनों डिजिट 0 हो या वह तीनों डिजिट से बना नंबर 8 से डिविजिबल हो तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। अब इसके बाद जाते हैं कि 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल क्या है। तो देखिए 9 से कोई भी संख्या कब डिविजिबल होगी। यदि आप कोई भी संख्या एक बड़ी संख्या एक लंबी संख्या दी हुई हो और उसको पता करना है कि वह संख्या 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो सबसे पहले देखिए 9 से डिविजिबल है तो एक नंबर आपको दी रहेगी और उसमें बहुत सारा डिजिट होगा और उस डिजिट को सम कीजिएगा, सारे डिजिट को सम करिएगा और इसके बाद जो एक नंबर आएगा उस नंबर को देखिएगा कि वह 9 से डिविजिबल है कि नहीं। यदि वह 9 से डिविजिबल होगी तो यह एक बड़ी संख्या जो है वह भी 9 से डिविजिबल होगी। जैसे हम लेते हैं 8 9 1 एंड 1। देखिए इसके देखते हैं कि यह 9 से डिविजिबल है कि नहीं। इसके एग्जाम्पल एक लिए कि यह 9 से डिविजिबल है कि नहीं। सबसे पहले इसका जोड़ते हैं 1 1 2 2 2 9 11 11 और 8 19। सॉरी ये तो अभी डिविजिबल नहीं है 19। और इसके अलावा एक नहीं लेते हैं बल्कि एक रहने देते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इसको जोड़ेंगे तो 1 9 10 10 8 18। तो 18 देख रहे हैं कि 9 से डिविजिबल है। इसका जो सम है एक नंबर मिला हुआ है इसका डिजिट का सम किए तो 18 है। 18 9 से डिविजिबल यानी यह पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी तो 9 से डिवाइड करके दे सकते हैं। 9 से डिविजिबल 9 9 81 या 8 9 8 और 1 9 9 81 8 से डिविजिबल है नहीं। 9 से डिविजिबल है यानी 9 से डिविजिबल। यदि कोई संख्या 9 से डिविजिबल होगी, यदि आपको चेक करना है कि वह संख्या कोई भी संख्या 9 से डिविजिबल है या नहीं, यदि आपको चेक करना है कि कोई संख्या 9 से डिविजिबल है कि नहीं, वह संख्या 9 से डिविजिबल होगी यदि उसके डिजिट का सम कीजिएगा और सम से जो सम करने पर जो आएगा वह 9 से डिविजिबल होगा तो वह पूरी संख्या ही 9 से डिविजिबल होगा। 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का यही रूल है। यदि एक नंबर दी हुई है तो वह नंबर यदि उस नंबर की डिजिट का सम कीजिएगा, उस डिजिट का सम जो आएगा वह 9 से डिविजिबल होगी तो वह पूरी संख्या ही 9 से डिविजिबल होगी। 10 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल यह कहता है 10 से डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत ही आसान।
टेंस डिविजिबिलिटी टेस्ट। यदि ये कोई नंबर है, आपको चेक करना है, कोई एक नंबर दिया हुआ है, उसमें बहुत सारे डिजिट होंगे, तो बहुत सारे डिजिट होंगे, यदि आपको वह चेक करना है कि वो टेंस डिविजिबल है कि नहीं, टेंस डिविजिबल है कि नहीं, तो सिर्फ उसके वंस प्लस पर स्थित डिजिट को देखिए। अगर वंस प्लस पर स्थित डिजिट 0 है, वंस प्लस पर स्थित डिजिट 0 है, वंस प्लस पर स्थित डिजिट 0 है, तो पूरी संख्या ही टेंस डिविजिबल होगी। यदि कोई संख्या आपको चेक करना है कि वो संख्या टेंस डिविजिबल है कि नहीं, तो सबसे पहले उसके वंस प्लस पर स्थित डिजिट को देखिए। यदि वंस प्लस पर स्थित डिजिट 0 है, तो वो पूरी संख्या टेंस डिविजिबल होगी। जैसे हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, कितना ही नंबर ले लीजिए, उसके वंस प्लस पर देख रहे हैं डिविजिबल 0 है, तो वही टेंस डिविजिबल होगी। उसी तरह से 890 उसके वंस प्लस पर 0 है, इसका मतलब यह पूरी संख्या टेंस डिविजिबल होगी। यदि आपको विश्वास नहीं है तो इसका आप लोग डिवाइड करके देखिएगा, फिक्स है कि वो टेंस डिविजिबल होगी। टेंस डिविजिबिलिटी टेस्ट का सिर्फ यही रूल है कि यदि आपको चेक करना है एक बड़ा नंबर हो चाहे एक छोटा नंबर, यदि आपको चेक करना है कि वो टेंस डिविजिबल है कि नहीं, तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि उसके उस नंबर के वंस प्लस पर स्थित डिजिट 0 है कि नहीं। यदि 0 होगा तो वो फिक्स है कि वह टेंस डिविजिबल होगा। अब 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल समझने से पहले आपको 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट समझने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट इतना आसान नहीं है। 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपको कुछ बातों को ध्यान रखना हुआ। बातें यह है कि यदि आपको एक नंबर को चेक करना है कि वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का नियम है तो एक नंबर रहेगी तो उसमें बहुत सारे डिजिट रहेंगे, ठीक, बहुत सारे डिजिट रहेंगे। तो आपको सबसे पहले इस डिजिट को नंबरिंग करना है, और नंबरिंग हमेशा लेफ्ट साइड से करें। तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी जो बॉक्स है इसमें कुछ भी नंबर रह सकती है, लेकिन आपको नंबरिंग करना है लेफ्ट साइड से, और लेफ्ट साइड से नंबरिंग कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए कि कौन इवेन प्लेस पर नंबर है और कौन ऑड प्लेस पर नंबर है। इवेन प्लेस पर कहने का मतलब है कि अगर इवेन नंबर पर जो संख्या आएगी, जो डिजिट आएंगे, सॉरी संख्या नहीं बल्कि डिजिट, देखिए इवेन नंबर पर जो डिजिट आएंगे तो वह इवेन प्लेस का डिजिट कहलाएगा। इवेन प्लेस का डिजिट ये एक इवेन प्लेस का डिजिट होगा, यह एक इवेन प्लेस का डिजिट होगा, यह एक इवेन प्लेस का डिजिट। ऑड प्लेस का डिजिट कहने का सेंस होता है ऑड नंबर पर जो संख्या आएगी, ऑड नंबर पर जो संख्या आएगी, जो डिजिट आएंगे, वो ऑड नंबर पर जो डिजिट आएंगे उसे ऑड प्लेस का डिजिट कहेंगे। ऑड प्लेस का डिजिट यानी ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो सबसे पहले तो सम इवेन प्लेस पर जो डिजिट है उसका सम कीजिएगा, इसका सम कर दीजिएगा। उसके बाद ऑड प्लेस पर स्थित जो डिजिट है उसका सम कीजिएगा, और दोनों का डिफरेंस करके देखिएगा। अगर दोनों का डिफरेंस 0 आवे, या तो वो ऐसा संख्या आवे जो 11 से डिविजिबल हो। जो सबसे पहले देखिए, यदि आपको चेक करना है कि कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो सबसे पहले उसके लेफ्ट राइट से नंबरिंग कीजिए। लेफ्ट साइड से सबसे पहले नंबरिंग कीजिए, और लेफ्ट साइड से नंबरिंग करके देखिए कि इवेन प्लेस पर स्थित डिजिट कौन कौन सी है। इवेन प्लेस पर स्थित डिजिट कहने का मेरा सेंस यह होता है कि जब नंबरिंग कीजिए तो इवेन नंबर पर कौन कौन सा डिजिट आ रही है वही इवेन प्लेस का डिजिट कहलाएगा। और उस सारे डिजिट को प्लस कर लीजिए। उसके बाद ऑड प्लेस पर स्थित डिजिट को देखिए। ऑड प्लेस पर स्थित डिजिट को देखने का सेंस यही होता है कि ऑड प्लेस पर स्थित डिजिट देखने का सेंस यही होता है कि ऑड नंबर पर जो डिजिट स्थित हैं वही ऑड प्लेस पर स्थित डिजिट होंगे, और उसका सम कीजिए और दोनों का डिफरेंस कीजिए। और दोनों का डिफरेंस करने के बाद यदि वह 0 आया या फिर 11 से ऐसा कोई संख्या आया, जो ऐसा कोई नंबर आया जो 11 से डिविजिबल हो, तो यह पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगी। यह पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगी। जिसे हम देखते हैं या इस संख्या को देखते हैं कि सम प्लेस पर कौन कौन से है। तो इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। देख रहे हैं कि सम प्लेस पर ए है और ऑड प्लेस पर ये दोनों है। तो इसका प्लस करते हैं और इसका प्लस करते हैं, तो 2 1 3 और 2 1 3 दोनों का डिफरेंस करता है तो 0 आया नहीं। यह पूरी संख्या 11 से डिविजिबल है। 11 से डिविजिबल आप लोग चेक कीजिएगा, यह जरूर ही पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगी। आगे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके बाय।